अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरबिया से अब तक जितने भी गैर मुल्की बेदखल हुए हैं, सऊदी हुकूमत ने पकड़ के भेजे हैं, डिपोर्ट किए हुए हैं, चाहे वो गैर मुल्की इकामा के कानून में पकड़ा गया हो, या फिर उसके पीछे हरूप हो, या फिर वो छुट्टी जाके वापस ना आया हो, या फिर वो आउटफास्ट सिस्टम से गया हुआ हो, क्या वो दोबारा सऊदी अरब आ सकता है या फिर नहीं? बिल्कुल यही सवाल जवाजात से पूछा है। जवाजात ने खुद ही जवाब दिया है, उसी की जवाब आप से शेयर करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आउटपास 2020 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मतलब ये कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक बार लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी याददहानी कराऊँ कि हो सके तो सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में जवाजात का जवाब शेयर करता हूँ कि क्या इन्होंने किसने क्या पूछा था और ये जवाजात ने जवाब क्या दिया है। उर्दू में लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि मजमज़ वेबसाइट के मुताबिक एक सऊदी खातून ने महकमा पासपोर्ट से ऑनलाइन इस्तिफ़ार किया कि सऊदी अरब से बेदखल शख्स को विज़िट, उम्रा या हज वीज़ा हासिल करने का हक़ है या फिर नहीं है। इसकी जवाब में महकमा पासपोर्ट ने इस्तिफ़ार की जवाब में वाज़िया किया कि मक़रूरा क़वानीन के मुताबिक सऊदी अरब से बेदखल की जाने वाले शख्स को सिर्फ हज या उम्रा के लिए सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी, इसके सिवा किसी और वीज़े पर वो नहीं आ सकता। जी हाँ नाजरीन, ये महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात का जवाब है। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन और भी आप लोगों को मज़ीद डिटेल से बताता चलूँ कि मैं उन भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो छुट्टी गए हुए हैं और वो दोबारा नहीं आए, और इस 3 साल तक फिर नहीं आ सकते, लेकिन 3 साल के बीच में अगर वो दूसरे वीज़े पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर उम्रा या फिर हज के लिए आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। साथ ही साथ और वो गैर मुल्की भी इसमें शामिल है जो आउटपास से गए हुए हैं, जो सऊदी अरबिया के लिए ब्लैक लिस्ट हुए हैं, या फिर वो उसका इकामा खलास था, सऊदी हुकूमत ने पकड़ के डिपोर्ट किया है। मतलब आप किसी भी वजह से अगर सऊदी अरबिया से बेदखल हुए हैं और आप नए वीज़े पे आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ आप हज और उम्रा के वीज़े पे आ सकते हैं। इसके लिए आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, और ये भी सऊदी हुकूमत की तरफ से काफ़ी अच्छी बात है कि वो आपको जो है ना उम्रा और हज के लिए आप पर बैन नहीं लगा रहा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अब आखिरी में थोड़ी सी बात करते हैं आउटपास 2020 के बारे में, कि बहुत से भाई हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या 2020 शुरू होने वाला है, 2020 में आउटपास खोलने का कोई चांस है या फिर नहीं है। तो आप लोगों को शॉर्टकट में बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत से अब तक कोई भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, या फिर कोई भी ऐसा इनकार नहीं है, कोई मामूली सी खबर भी आउटपास की तरह हवाले से नहीं आती कि 2020 में कोई इम्कान है आउटपास को खोलने का। तो नाज़रीन, आप लोगों को बताते चले कि आउटपास खोलने का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हमारी नज़रें हुकूमत की वेबसाइटों पर रहती है। जब भी कोई ऐसी खबर आएगी हम फ़ौरन आपके साथ शेयर कर देंगे, और आप भी दुआ कीजिए और हम भी दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द हो सके अल्लाह कोई ऐसे काम करे कि सब मेहरबान हो जाए कि सऊदी हुकूमत आउटपास खोल दे, और जितने भी गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की रह रहे हैं वो यहाँ से निकल जाए। और वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही है, यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी की बहुत कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।